नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू अ बॉय और गर्ल। इफ अ फैमिली हैज 2 children, what is the conditional probability that both are girls, that the youngest is a girl and at least one is girl? अब समझिए इसमें क्या बोला जा रहा है। एक चीज़ हम और आपसे और कहेंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप देखिए तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी, जब भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब भी आए तो आपको नंबर ऑफ सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से आप इवेंट मतलब सेलेक्ट करने में आपको सुविधा होगी। तो आइए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि सैंपल स्पेस क्या हो सकता है। जैसे अभी वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाए थे, इसमें सैंपल स्पेस की अभी ज़रूरत नहीं पड़ा, बट सैंपल स्पेस हमको लिखना होता तो क्या लिखते, 1 2 3 और ये जाता कहाँ तक, 10 तक। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे इसमें बोल रहा है ईच चाइल्ड इज बॉर्न इज लाइकली टू बी ए बॉय और गर्ल, तो एक बॉय है और गर्ल है, तो हो सकता है कि दोनों बॉय हो या नहीं तो दोनों गर्ल हो, एक बॉय एक गर्ल। तो कैसे इसको हम लिख सकते हैं, सैंपल स्पेस ये हो सकता है बी बी बॉय बॉय, देन बोथ आर गर्ल, हो सकता है बॉयज एंड गर्ल एंड देन गर्ल एंड बॉयज, इस तरीके से। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसमें ऑलरेडी इन्होंने लिख दिया व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लिख दिया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन नहीं लिखता तो परेशानी थी। व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, बोथ आर गर्ल्स, तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि लेट ए बी द इवेंट्स, ए बी इवेंट्स सच दैट ए क्या है, तो बोथ आर गर्ल्स, तो भाई क्या हो सकता है, जी जी, एक ही केस होगा। अब पहला क्वेश्चन में आइए, क्या बोला गया है, बोथ आर गर्ल्स का प्रोबेबिलिटी निकालना है। द यंगेस्ट इज गर्ल, मतलब सबसे छोटे बच्चे जो हैं दैट इज गर्ल, तो यहाँ पर हो जाएगा यंगेस्ट इज गर्ल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि लेट बी इवेंट सच दैट यंगेस्ट इज गर्ल। इसका मतलब हुआ या तो जी हो सकता है या नहीं तो पहले बॉय रहा होगा देन गर्ल रहा होगा। अब आप इसमें देखिए क्या पूछा गया हमको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का प्रोबेबिलिटी व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ बी। तो भाई नंबर ऑफ ए और बी में कितना कॉमन है, केवल एक एलिमेंट कॉमन है, तो एक और बी में कितने हैं, 2, तो यही आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखिए, एटलीस्ट 1 इज गर्ल, कम से कम एक गर्ल होना चाहिए, तो एटलीस्ट 1 इज गर्ल, तो लेट इवेंट बी सच दैट, बी क्या है, तो एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, ये गर्ल है, तो भाई दोनों गर्ल हो सकता है या बॉयज गर्ल या नहीं तो गर्ल बॉयज। इसमें कौन सा केस नहीं होगा, तो दोनों बॉयज वाले केस नहीं होगा, या तो एक गर्ल हो या नहीं तो 2 गर्ल हो। अब एक गर्ल देन बॉयज या नहीं तो बॉयज देन गर्ल या नहीं तो दोनों गर्ल हो। तो नंबर ऑफ बी कितने हुए, 1 2 3। ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट आ रहे हैं भैया, ए इंटरसेक्शन बी को आप देखिए तो केवल एक केस आ रहा है विच इज गर्ल। अच्छा ये पूरा मिल करके एक हुआ, ऐसा नहीं कि जी 2 हो गया। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितने हुए, तो ये हुआ 1। अब हमसे पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, ऐसा नहीं पूछा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ आर गर्ल, ऐसा नहीं पूछा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी व्हेन बोथ आर गर्ल ऐसा पूछता तब तो डायरेक्ट नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इन्होंने क्या पूछा, इसका प्रोबेबिलिटी बताइए जब ये हुआ है, तो पहला ये हो गया और अभी हम लोग सेकंड बना रहे हैं, तो नंबर ऑफ इसमें क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए
व्हेन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो लिखना होगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर में आपको इंटरसेक्शन लिखना है और नीचे में लिखना है नंबर ऑफ बी। तो भैया ए इंटरसेक्शन बी 1 हुआ और बी में 3 है, तो 1/3 इज द आंसर।